सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। चंदा चोरी दिख चुकी, चाहे राम मंदिर का हो, अस्पताल का हो, कहीं नहीं बख्शा जा रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट आती हर डिपार्टमेंट में घोटाला हो चुका है। अभी तो सब कुछ उनका ही है, सरकार उनकी, प्रशासन उनका, जो मर्जी करे। जो गया थाने भय कोतवाल तो डर काहेगा, तो वही सब चीज हो रहा है। चंपत जी सब कुछ चंपत करके चले गए। और ऐसे ही रेखा गुप्ता जी ये 650 करोड़ रुपए चंपत करने की तैयारी में। अभी किसी और विपक्षी सरकार ने घोटाला करते तुरंत वहाँ ईडी सीबीआई पहुंचा देते हैं, तुरंत उन पे छापेमारी करते हैं। अब छापेमारी कौन करवाएगा इनके ऊपर? अब ईडी सीबीआई कहाँ है? अब सो रही है क्या? दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला, दिल्ली की आम जनता के पैसों की लूट कर ली गई है। दरअसल अब तक आप सबको खबर मिल चुकी होगी कि कैसे दिल्ली के स्वास्थ्य में जो इक्विपमेंट्स खरीद है उसको लेकर के जो घोटाला किया गया है उसकी जानकारी अब तक सामने आपको मिल गई होगी। कैसे स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद को पूरी तरीके से एक बिजनेस बनाया गया और जो लाखों का माल था उसको करोड़ों के दाम पर खरीदा गया। 700 करोड़ का घोटाला दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हो जाता है और सरकार को मालूम नहीं होता। और ये घोटाला कई सालों में नहीं बल्कि चंद महीनों में हुआ। भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की सरकार में बैठी हुई है और इसकी सरकार में ये बड़ा घोटाला सामने आया। कई गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, हालांकि अभी पूरा मामला जांच के अधीन है। बड़े सवाल ये हैं क्या इस जांच में बड़े नाम आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर घोटाला किसी निचले अधिकारी ने नहीं बल्कि जो लोग दिल्ली सरकार में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये घोटाला करा है। DGSC की आप सोच सकते हैं जो चेयरपर्सन है, जो वो हैं, उन्होंने पूरी तरीके से उनका नाम इस पूरे घोटाले में आया है। फिलहाल हम लोकनायक हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन है। पूरे इस मामले पर देखिए, ये जो मामला है कोई छोटा मोटा नहीं है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से 150 रुपये की बेडशीट 450 रुपये की खरीदी गई, किस तरीके से 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन, 30 लाख रुपए इसके लिए भुगतान किया गया है। यानी बाजार से अधिक मूल्य जो है इस पूरे मामले में, इस पूरे सामान को खरीदने में दिया गया है। टोटल जो घोटाला बताया जा रहा है 700 करोड़ रुपए। आप मानिए आम जनता का पैसा, हम लोग जो टैक्स से पे करते हैं, हमारे पैसों पे जो अस्पताल चलते हैं, इनमें जो सामानों का खरीद फरोख्त हुई है उसमें 700 करोड़ का घोटाला सामने आया। पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पूरे मामले पे इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपको सीधे तस्वीरों से जोड़ देते हैं। तस्वीर और सवाल आपको दिखाती हूँ। DGSC की यहाँ पर देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीधे तौर पर एक रिश्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। सवाल भी बड़ा यह है, क्या इस बड़े घोटाले में बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या कह रहे हैं आप? घोटाले की सरकार है। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही लेकिन कभी ऐसा घोटाला नहीं हुआ, हर काम निष्पक्ष हुआ। लेकिन जैसी ये सरकार आई, आज इनके बंदे LG ने जिसको नियुक्त किया, उन्होंने आते ही जो 150 रुपये की जो चादर है 450 रुपये खरीदा, जो एक्सरे मशीन 10 लाख रुपए की 25-25 लाख का खरीदा। तो सारे मिली हुई जो इनके जो मुख्यमंत्री हैं, LG हैं, सारे बीजेपी के घोटाली सरकार है। और ये साफ जाहिर हो गया है और जांच बैठी हुई है और इसी का मुद्दा उठा रहा है। आज हम LNJP हॉस्पिटल के सामने हैं। जब ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और जो सामान देने वाली जो अधिकारी हैं DGHS के, वो अगर घोटाला कर रहे हैं तो फिर कहाँ से काम हो पाएंगे? क्या लगता है और भी बड़े नाम इस घोटाले में बहुत सारे, जब जिनकी नियुक्ति की गई है, इनकी जो नियुक्त किया हुआ है, उन्होंने बिना पैसे लिए इनकी नियुक्ति नहीं किया और इन्होंने जो घोटाला किया पैसा ऊपर तक गया है, पैसा ऊपर तक पहुंचा है और ये घोटाले का पैसा पहुंचा हुआ है। बीजेपी सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। चंदा चोरी दिख चुकी, चाहे राम मंदिर का हो, अस्पताल का हो, कहीं नहीं बख्शा जा रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट आती हर डिपार्टमेंट में घोटाला हो चुका है। अभी तो ये अस्पताल का निकला है, हर डिपार्टमेंट के घोटाला भी निकलेगा। आप देखते हैं, ये भी तो 1.5 साल की सरकार हुई है इनकी। अभी 1.5 साल में कोई दिल्ली में नया काम नहीं हुआ, घोटाले की सरकार है। अभी अस्पताल का निकला है, हर विभाग में घोटाला निकलेगा। बात कर रहे हैं 1.5 साल की सरकार में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। सर मैं देख रही हूँ रिश्ता क्या कहलाता है। आप लोग तो सीधा एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री और DGS की जो डायरेक्टर के साथ। ना ईडी जा रही है ना CBI जा रही है। 1.5 साल में 650 करोड़ का घोटाला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप देखो 150 की चद्दर 500 की, 100 करोड़ की दवाई 450 करोड़ की। मतलब जो शराब का घोटाला बताते थे तथाकथित केजरीवाल जी के ऊपर, और जो कोर्ट से संपूर्ण रूप से बरी होके आए और कोर्ट ने भी कह दिया केस तो बनता ही नहीं है,
मगर आज ये 650 करोड़ का घोटाला दिल्ली वालों के ऊपर 1.5 साल में भाजपा ने कर दिया। इस पे क्या जवाब है? एलजी साहब कहाँ सो रहे, कहाँ अनुशंसा नहीं कर रहे ईडी की, सीबीआई की, और देश के प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? आप सोचो कि आपकी जेब का ही पैसा काट के इन नेताओं ने अपनी जेब में डाल लिया और कार्रवाई के नाम पे छोटे छोटे जो प्लेयर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया बता रहे हैं। मगर ये सब इनकी साजिश है। 3 महीने बाद 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे, वो वापस ज्वाइनिंग कर लेंगे कहीं ना कहीं। हमारी आज सख्त डिमांड है कि इनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस ले और जो हेल्थ मिनिस्टर है पंकज जी, जो ये मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और हेल्थ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने तो एसीबी जांच बैठा दी इसके ऊपर। ये तो सारा खेल तो मुख्यमंत्री के संरक्षण में ही हुआ है ना, तो मुख्यमंत्री ने एसीबी जांच सब के थ्रू, पुलिस उनकी, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इसीलिए तो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इन्होंने 1.5 साल में 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। दवाई हो, चद्दर हो या कोई एक्सरे मशीन हो, जो 10 लाख की एक्सरे मशीन थी उसको 33 लाख का खरीदा जा रहा है। तो मतलब आप सोचो कि इनके जो 4 इंजन है किस प्रकार से आंख बंद करके पूरी दिल्ली में धुरंधर की तरह चल रहे हैं। जब चाहे किसका मकान तोड़ देते हैं, जब चाहे किसी के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, जब चाहे देखो आज 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो भाजपा के बस की ना शिक्षा देनी है ना उनके बस की स्वास्थ्य देना है। भाजपा सिर्फ नोट पीटने के लिए ही 27 सालों में मौका मिला है। उन्होंने सोच ले दोबारा मौका मिले ना मिले, इसलिए जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचार जितनी बड़ी लूट करी जा सके जल्द से जल्द कर ले। मोहल्ला क्लिनिक को बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बताया जाता था और अब सरकार पूरी तरीके से मौन है। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है इस पूरे मामले में। मौन ही रहेंगे, वो बोलते ही नहीं है। वो मनमोहन जी को मौन कहते थे, वो इतना बोलते हैं, मगर दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों की काम की बात कोई नहीं होती। नीट पे मौन है प्रधानमंत्री जी, मोहल्ला क्लिनिक पे मौन है, तो उनका काम मौन रहने का, वो मौन ही रहेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। जो उनके चाटुकार अंधभक्त है उनको गलियों में छोड़ रखा है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बाकी वो माहौल बनाएंगे। आज देखो राम मंदिर में इतनी बड़ी लूट हो गई, मौन है, मौन है। राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने वाले लोग, राम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग चुप बैठे हैं बिल्कुल। उनकी गलियों में जो प्यादे बैठे, जो शाखा लगाते हैं, वो मौन बैठे। सनातन का मामला है बोल रहे हैं। हाँ, सनातन का मामला, इसको उजागर करना चाहिए। सनातनियों ने लूट कर ली, सनातन के मामले सनातनियों ने लूट कर ली, उनको जेल कौन भेजेगा? फिर वही बात, ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, पुलिस उनकी, धर्म हमारा, मंदिर हमारा, चंदा हमारा, हम जो मर्जी करें। हाँ, बस यही तो बात है, सब कुछ उनका ही है, सरकार उनकी, प्रशासन उनका, जो मर्जी करे। जो गया थाने भय कोतवाल तो डर काहेगा, तो वही सब चीज हो रहा है। चंपत जी सब कुछ चंपत करके चले गए। और ऐसे ही रेखा गुप्ता जी ये 650 करोड़ रुपए चंपत करने की तैयारी में। एक चंपत था अयोध्या में, एक चंपतनी है दिल्ली में रेखा गुप्ता। आरोप लगा रहे हैं आप रेखा गुप्ता। क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं 650 करोड़ का घोटाला हुआ, सर किसकी जवाबदेही है? दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको आगे आके कहना चाहिए मैं नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देती हूँ और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाएगा मैं सीट पे नहीं बैठूंगी। केजरीवाल जी ने भी इस्तीफा दिया था, इतना दम है केजरीवाल जैसे कोई दिखा दे। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं उनकी सरकारों में इस्तीफा नहीं होते, उनकी सरकारों में आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मैडम सरकार उनकी है ही नहीं। एक्चुअली रेखा गुप्ता भी सरकार ही चला रही। देश के जो 2 बड़े शासक हैं उन्होंने हर मुख्यमंत्री के ऊपर एक अपना असिस्टेंट बिठा रखा है जो लूटने की पूरी कार्रवाई चला रहा है। मुख्यमंत्री के भी हाथ बंधे हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर के भी हाथ बंधे हुए हैं, ये तो इनका मामला ही नहीं है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि इस सरकार के अंदर भी जो मुख्यमंत्री चल पा रही है, मगर वो भी मौन बैठी है इस भ्रष्टाचार पे। बात कह रहे हैं कि देखिए आप क्या कहेंगे, सीधे तौर पे क्या लगता है बड़े नाम और इस पर आ सकते हैं? अभी तो 4 लोगों पे कार्रवाई कहीं ना कहीं इस मामले में हुई है। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो, ये लोग भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने के लिए मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब क्या हो रहा है? अब खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। सनातनियों के नाम पे अपमान है हमारा। हम खुद सनातनी हैं और हमारे नाम का ही दबा लग रहा है हमें। 200 करोड़ चांदी की मूर्तियाँ और सिंधी समाज ने जो दी वो खा गए और 2000 करोड़ और खा के बैठे हैं। यहाँ दवाइयों के नाम पे लूट मार दी। दवाइयों के नाम पे ये छोटा सा घोटाला नहीं है, ये घोटाला और तरह तरह के घोटाले निकल के आएंगे। अभी आपने बात करी है 150 रुपये की चादर 1500 में, 1500 में 10 करोड़ की मशीन, 10 लाख की मशीन 33 लाख में। तो ऐसे घोटाले आप छानबीन करोगे तो बहुत से निकलेंगे। क्या घोटाले की सरकार बन गई बीजेपी सरकार? उधर मोहन सरकार में घोटाला, उधर योगी सरकार में घोटाला और अब यहाँ दिल्ली सरकार में भी 1.5 साल की सरकार में। आप देख सकते हैं ना क्या लिखा है, रिश्ता एक क्या कहलाता है।
650 करोड़ का घोटाला कर दिया सरकार ने। अभी किसी और विपक्षी सरकार ने घोटाला करते तुरंत वहाँ ईडी सीबीआई पहुँचा देते हैं, तुरंत उन पर छापेमारी करते हैं। अब छापेमारी कौन करवाएगा इनके ऊपर? अब ईडी सीबीआई कहाँ है? अब सो रही है क्या? बताओ, एक ग्लूकोज जो 1.5 रुपये का पैकेट या 2.5 रुपये का पैकेट आता है उसको बताओ 15-15 रुपये में खरीद रहे हैं। बताओ, ये घोटाला स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर। ऐसे तो विपक्ष कहते हैं इनने घोटाला कर दिया, इनने घोटाला कर दिया। अब इस घोटाला पे इसको कौन जिम्मेदार है? यानी अब एजुकेशन सिस्टम के बाद स्वास्थ्य जो सेवाएं है वो भी पूरी तरीके से चरमरा रही है। स्वास्थ्य सारी सेवाएं चरमरा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, सब पे घोटाले। और अभी देखो, कोई कुछ बोलता है बीजेपी के खिलाफ, तुरंत उस पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। यहाँ पर होगा एक्शन? अब हम लोग तो आए हैं ना, हम लोग देख सकते हैं। रेखा सरकार में कहा जा रहा है, देखिए पहली बार मुख्यमंत्री के आदेश पर इतनी बड़ी कार्यवाही हो रही है, तमाम बड़े अधिकारियों को पकड़ लिया गया है। तो ये करें ना, हम लोग इसीलिए तो आए हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर घोटाला किया उनके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंचनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बड़े घोटाले दिल्ली के अंदर हो गया है। सरकार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा मामला जांच के दायरे में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और क्या बड़े नाम इस घोटाले में शामिल हैं? क्या खुद मुख्यमंत्री इस घोटाले में शामिल है? क्योंकि यहाँ से तो बड़े आरोप सीधे तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर लग रहे हो, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।